अल्लाह एक ही है, नाम अलग अलग है, नाम अर्रहमान, अर्रहीम, अल क़हार, अल जब्बार, लेकिन अल्लाह एक कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, lam यलिद व लम यूलद। सेम यही चीज हिंदू भाइयों में मौजूद है कि उनका ईश्वर एक नाम अनेक है, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रम मित्रम वरुण अग्नि माहि रतो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सर्वे पुरापुरावदन। एक लंबा मंत्र है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं समझाना चाहता हूँ सिर्फ। ब्रह्मा का मतलब पालना, ये पैदा करना, इसी ब्रह्मा को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा अल-खालिक। विष्णु का मतलब परवरिश करना, तो परवरिश विष्णु को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और शिव को ट्रांसलेट करेंगे अरबी में तो इसका मतलब आएगा अल क़हार, मारना। अल्लाह जब गुस्से में आता है ना तभी भूकंप आता, तभी जलजला आता। और हिंदू भाइयों का अकीदा है कि जब शिव जी गुस्से में होते हैं तभी अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक मेडिकल साइंस में क्या है, जलजला कैसे आता है? मेडिकल साइंस कहती है कि हमारी जो ये दुनिया है, ये जो जमीन है, ये 7 प्लेट पर बसी हुई, प्लेट पर 7 हिस्सों में, जमीन के 7 हिस्से हैं। उन प्लेट को साइंस की जुबान में टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और जब वो प्लेट एक दूसरे से मिलता है, हिलती है वो प्लेट, तो बीच में जो जगह है वहां पर से भूकंप पैदा होता है और फिर जमीन के ऊपर जो घर है उनको नुकसान पहुंचता है। ये साइंस का कहना है। टेक्टोनिक प्लेट के हिलने की वजह से भूकंप होता है। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह जब नाराज होता है, जब गुनाह बढ़ता है, तो उस वक्त जलजले आते हैं। हिंदू भाइयों का कहना है कि जब शिवजी आक्रोश में आते हैं तो भूकंप आता है। मेरे ये अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब अल्लाह नाराज होता है, शिवजी नाराज होते हैं, तो उस वक्त भूकंप आता है, मौत आती है इंसानों की उस वक्त में। इसीलिए अल-क़हार अरबी में कहा गया है। अब बताइए ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ? अल-खालिक। विष्णु का मतलब हुआ रब्बुल आलमीन। शिव का मतलब हुआ अल-क़हार। हमने कहा कि अब अगर मैं पढ़ूं अल-खालिक रब्बुल आलमीन अल-क़हार, अल्लाह के नाम है कि नहीं है? लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह एक नाम अलग अलग है। हिंदू भाइयों में ये गड़बड़ी है कि नहीं, उन कहते हैं कि ब्रह्मा अलग खुदा, पैदा करने वाला अलग खुदा, विष्णु पालने वाला अलग खुदा, शिव मारने वाला अलग खुदा। हालांकि उनके शास्त्र में क्या, उनके शास्त्र में यह है कि ईश्वर एक ही है, अनेक नामों से ईश्वर जाना जाता है। इंद्र भी उसी एक ईश्वर का नाम, मित्रा भी उसी एक ईश्वर का नाम, विष्णु भी उसी एक ईश्वर का नाम। लेकिन ये जानकारी हिंदू भाइयों में आवाम को क्यों नहीं? क्योंकि उनके यहाँ इन बातों को बताने के लिए कोई मदरसा उनका नहीं है, कोई पाठशाला उनका नहीं है। इसीलिए कुर्बान जाइए हमारे उलमाए किराम पर, जो भूखे रहकर भी चंदा कर करके सुबह फजर में ठंड में उठकर अपने बच्चों को कुरान की सही तालीम देते हैं। ये तालीम नहीं देते, बल्कि इनकी मेहनत से उलमा पैदा होते हैं। अगर उलमा होंगे तो आपके बच्ची का निकाह भी होगा। अगर उलमा होंगे तो आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला होगा। अगर उलमा होंगे तो तलाक का मसला भी हल होगा। अगर उलमा होंगे तो खुला का मसला भी हल होगा। अगर हमारे उलमा नहीं होंगे तो निकाह किससे पढ़वाएंगे? ओम मंगलम सुबहा, ओम कुरकुरु सुबहा नहीं, उलमा का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन मदरसों का, इन मकातिब का होना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आप जो कुछ भी पेश करते हैं इन मदरसों के लिए, मत समझिए कि बेकार जाए। हाँ, बोलते मौलाना साहब तो पेट में डालता है, चंदा देते, घर में लगा देता, जमीन खरीदता है। मसला बता देता हूँ, मुफ्ती साहब हमारे बड़े मोहतरम मुफ्ती नौमान साहब बैठे हुए हैं, दुआ इन्हीं से आखिर में इन्हीं का खिताब होना है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, अगर आपने दे दिया, ताउन पेश कर दिया आपने किसी मदरसे में या किसी मकतब में, आपने दे दिया, आपकी जो भी नियत थी, सदक़े की नियत थी, ज़कात की नियत थी, आपका काम पूरा हो गया।
आपको जितना सवाब मिलना था और जितना मिलना होगा टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक वो मिलता रहेगा। अगर वो मदरसे का मोहतमिम या वालिम दीन ने उन पैसों का नाजायज इस्तेमाल किया तो वो जिम्मेदार है, वो कल क़यामत में जवाब देगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने। आप ये मत कहिए कि नहीं फलां मौलाना गड़बड़ करता। हाँ, कुछ लोग होते हैं 100 में से 2, 3 या 5 होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर उनकी हरकत बिल्कुल रोज़ रोशन के तरह आया है तो मत दीजिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते देखिए जंगल में मंगल है कि नहीं। मदरसा महमूदिया कई हाफिज़ कुरान के सरपरस्तान तो हमने बांधी थी शुरू के अंदर में। उलमा है, शरीयत का सही ज्ञान हम तक रहेगा। उलमा नहीं है, यहूदी अपने शरीयत को भुला चुका, जालिम बन चुका।